असंतोष की चिंगारी धधकते धधकते एक दिन बड़े ज्वालामुखी का रूप ले ली। जी हाँ, हम बात करना चाहते हैं किसान आंदोलन का। पूरे देश ही नहीं, विश्व की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसे भले ही टाल मटोल अन्य तमाम मीडिया के लोग कर रहे होंगे, लेकिन उस दिन किसी की औकात नहीं है जो न दिखाए। अपने अपने ढंग से लोगों ने इसका विवेचन किया और इस न्यूज़ को दिखाया। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर थे, सीमाएं टूट गई थी, जो भी पुलिस ने गाइडलाइन जारी किया था उसका उल्लंघन हुआ और लगभग 300 के लगभग पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनका हाल चाल लेने अमित शाह हॉस्पिटल पहुंचे थे, भारत सरकार के गृह मंत्री। इधर योगी सरकार ने बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दिया, विशेष रूप से गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान इकट्ठे हैं, जहां किसान नेता राकेश टिकैत और उनके तमाम सहयोगी हजारों किसान डटे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि 26 जनवरी के बाद जो किसानों के प्रति लोगों का अच्छा भाव बुरे भाव में परिवर्तित हो गया था। जगह जगह स्थानीय लोगों ने भी किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, आकर के नारे लगाए, रास्ता खाली करो, रास्ता रोकने का अधिकार किसने दिया। वहीं राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने भबक भबक करके रोना शुरू किया और उनकी आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने कहा, हम किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जो भी होगा हम आत्महत्या कर लेंगे। किसानों को फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर आने के लिए विवश कर दिया। यह देश संवेदनाओं का है। बहुत से लोग चुनाव जीत गए संवेदनाओं पर। किसी की माँ दिवंगत हो गई तो बेटा जीत गया, किसी की पत्नी दिवंगत हो गई तो पति जीत गया, और ऐसे ही कोई भरे समाज में किसी रैली में रो दिया तो लोगों की सिंपैथी उसके साथ हो जाती है। बहुत से लोग कफन बांध करके भी कहते हैं, भैया हमारा अंतिम समय है और आप लोग चाहे तो कफन दे दीजिए या वोट दे दीजिए। वो लोग भी चुनाव जीत गए हैं। दोस्तों, 394 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। बताया जाता है, जानकारों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने लाठी गोली नहीं चलाया। उसके मूल में यह था कि सरकार ने कहा था, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मार खा लेना, सिर फुड़वा लेना, घायल हो जाना, लेकिन गोली मत चलाना। इसके मूल में एक और कारण है। सरकारें नहीं चाहती कि बवाल हो और कभी कभी बवाल के पीछे कभी कभी बवाल करवाती भी हैं, यह भी है, लेकिन सरकार किरकिरी नहीं चाहती कि हम लोग लाठी और गोली चलवाएं, जिससे आने वाले समय में हमारे सामने समस्या पैदा हो और लोगों जनभावना हमारे विपरीत हो। इसलिए आप सभी इस बात से अवगत हैं कि दिल्ली पुलिस भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से संचालित है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि लाठी गोली मत चलाना। इसका एक और कारण है जिसे हमने बताया था कि दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, सबको मैंने देखा, मैंने वीडियो दिखाया भी था, तमाम फोटोग्राफ्स भी हमारे पास हैं, जहां उन्हीं की पंगत में बैठ करके, टाट पर बैठ करके पुलिसकर्मी खा रहे हैं, वहीं नाश्ता कर रहे हैं, वहीं, क्योंकि यह नाश्ता और भोजन नहीं देते, कागज में दिखा देंगे। मैं यूपी की ही बात करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ललकार करके यह बात कहना चाहता हूं कि एक जिले में दिखा दें डीजीपी महोदय, जहां कैदियों को खाने के लिए भोजन मिल रहा हो। उसका पैसा, भोजन तो मिलता है, स्टेशन अफसर भोजन करवाएगा, रात को आएगा, कहे परा भोजन किए हैं कि नहीं, खाना खिलाया कि नहीं। कोई भूखा नहीं रहता, लोग घर से भी ले आते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी डरते हैं, क्या पता घर से कोई भोजन आए, उस भोजन में कोई जहर हो, तो भैया हमारी तो छुट्टी हो गई। लेकिन भोजन बनता है और मेस का भोजन उन्हें खाने के लिए दिया जाता है, वे खाते भी हैं। तो दोस्तों, यह रही बात, वही वह पुलिसकर्मी खाते पीते थे, वहीं रहते थे। अब दिल्ली के डिप्टी सीएम पहुंच गए हैं गाजीपुर के बॉर्डर पर। बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई, जो अस्थायी शौचालय थे वो सब हटा दिए गए। वैसे भी वहां तमाम गंदगी थी, लोग बाहर भी जाते थे, जिसे हमने देखा था, तो क्योंकि वह इतना गंदा था कि उसमें जाने लायक भी नहीं था, तो बाहर लोग जाते थे। सड़कें स्नान के लिए बन गई थी, सड़कें खेल के लिए बन गई थी, और उन्हीं सड़कों पर मंचन होता था। उन्हीं सड़कों पर लोगों ने टेंट लगा करके, ट्रैक्टर की ट्रालियों को लगा करके उन्हीं में उनका बसेरा हो गया था। बरसात में भी वह नहीं हिले, ठंड में भी वे वहाँ से टस से मस नहीं हुए। लेकिन अब जो बात हो रही है
अब उसमें दो ही रास्ते हैं, नोटिस चस्पा कर दी गई है, या तो वे हटें या फिर पुलिस उन्हें बलपूर्वक हटाएगी। अब इस बीच एक संगठन है, खालिस्तान की मांग करने वाले एक संगठन ने कहा कि हम $250 देंगे। कितना डॉलर हम देंगे? जो झंडा फहरा देगा। 250 नहीं, 2500 कितना डॉलर देंगे, कुछ ऐसे ही है, तो मुझे ठीक से उसका पता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इतने पैसे देंगे, इतने डॉलर में देंगे अगर कोई झंडा फहरा देगा, खालिस्तानी झंडा, 26 जनवरी के दिन लाल किले पर। यह भी कहा कि 25 और 26 जनवरी को दिल्ली की बिजली सप्लाई को काट दिया जाए, जिससे दिल्ली अंधेरे में डूब जाए और हमारी बात मानी जाए। जहां भी आंदोलन होते हैं इस तरह के, वहां कुछ अराजक तत्वों का आना होता है। वह इस ताक में रहते हैं कि हमें कब जगह मिलेगी और हम कब उसमें किसी न किसी तरह ध्वंसात्मक प्रवृत्ति को अंजाम देंगे और यह आंदोलन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, लाठीचार्ज होगा, गोली चार्ज होगा और शांति भंग होगी। दोस्तों, बताते चलें, जो 3 कानून हैं, तीनों कानून को स्थगित करने की बात किया था केंद्र सरकार ने, लेकिन किसान नहीं माने। 11 बार की वार्ता असफल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाया था, जिसमें एक मेंबर ने इस्तीफा दे दिया। अगर किसानों को यह बात नहीं मंजूर थी तो फिर आग्रह करते अलग से कमेटी बनाई जाती, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकलना चाहिए। तीनों अध्यादेशों में कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, और एक बड़ा वीडियो होगा, उस पर भी मैं एक वीडियो करूंगा। आप सभी विज्ञ हैं, सभी इस बात से जानते हैं, एमएसपी से लेकर के और जो चीज़ें हैं उस पर आपने जाना है। इसको लगातार तमाम मीडिया चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से आप जान रहे हैं। तो अब मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं और उन्होंने 10 टैंकर भिजवा दिया है पानी का। चेक भी किया है कि इसमें पानी है कि नहीं है, कि योगी सरकार ने पानी हटवाया, बिजली कटवाया और दिल्ली सरकार उन्हें पानी दे रही है, यानी पानी बचा रहे। यानी पानी कैसे पिलाया जाए, यानी पानी की चिंता कैसे करनी है। सवाल तो सब पानी का ही है। उधर टिकैत साहब एक मीटिंग बुलाए हैं, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी समय है। भारत सरकार को चाहिए इस पर कि यथोचित निर्णय ले। यह भी हो सकता है कि चूंकि यह कानून कृषि, जहाँ तक सवाल है कृषि का, यह राज्य सरकारों को ही संविधान में यह अधिकार है इस मामले में कानून बनाने का। लेकिन बाद में नेहरू जी के समय में एक संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार को भी अधिकार इस प्रकार का हो गया। केंद्र सरकार को चाहिए राज्य में जैसी जैसी स्थिति हो, हरियाणा की अलग स्थिति है, पंजाब की अलग स्थिति है, उत्तर प्रदेश की अलग स्थिति है, बिहार और महाराष्ट्र की अलग अलग स्थिति है, आंध्रा की अलग स्थिति है, तो वे अपने स्तर से देखते हुए कानून बनाएंगे। जैसे सीबी पांडे साहब गांव के सरकार की बात कहते हैं कि गांव के सरकार में 29 विभाग हैं, 29 विभागों में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? गांव टैक्स लगाएगा, गांव विकास का नियोजन करेगा, गांव पशुपालन के बारे में देखेगा, गांव पशुपालन के डॉक्टर रखेगा, गांव किस तरह से विकास होगा, गांव में कहाँ मत्स्य पालन करवाना है, कहाँ सुअर पालन करवाना है, कहाँ बकरी पाली जाएगी, कहाँ मुर्गा पालन होगा, गांव करेगा। आप गांव को स्वतंत्र छोड़िए ना। और लेकिन गांव की बैठक में उस 29 विभाग में से शायद ही कोई आता हो, सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर के बैठक कर लेते हैं। वैसे भी बैठकें कागज में हो जाती हैं, जो मेंबरान साहब लोग हैं वो एक ही बार में दस्तखत कर देते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे इस हस्ताक्षर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, यह रहा किसान आंदोलन की परिणति, जो 2 महीने से अधिक से चल रहा है। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर वैसे किसान आंदोलन और पहले से चल रहा है, लेकिन दिल्ली में जो उसकी गूंज है और दिल्ली में लगातार किसानों का जो आना जाना और विविध प्रकार से जो प्रदर्शन हो रहा है, वह 2 महीने से अधिक हो गए। क्या परिणत होगी, समय बताएगा। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ड से। धन्यवाद।